इस क्वेश्चन में हमको जो दिया है वो दिया है इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ कि कोई भी, जैसे इसने 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे 98 हो गया, 72 हो गया, ये 2 डिजिट नंबर हैं सारे के सारे। इसका मतलब इसके जो डिजिट्स हैं वो यूनिट प्लेस पे, एक यूनिट प्लेस पे होगा और एक 10th प्लेस पे होगा एक डिजिट। तो इससे क्या नंबर ये जो है नंबर बनता है हमारा, जैसे हम 98 में यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 72 में यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। तो ये नंबर किस तरह से बनते हैं ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे 98 है तो जो 10th प्लेस पे जो हमारा नंबर है उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 हो जाएगा, और जो यूनिट प्लेस पे है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 × 1 तो इक्वल टू 8, और अगर इसको ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली जो 10th प्लेस पे हमारा नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और यूनिट वाला 1 से होता है, और अगर 100 वाला भी होगा यहाँ पे तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 होता तो 3 × 100 हो जाता है ये, और यहाँ पर अगर सपोज करो मैं 1 ले लूँ तो 1 × 100 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर बनते हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस आएंगे, अब जितने भी आएंगे 2 डिजिट के आएंगे, 3 डिजिट्स के तो नंबर नहीं आएंगे, तो 2 डिजिट्स के नंबर आएंगे जिसमें हमारा 10 आएगा और यूनिट प्लेस आएगा। अब इसमें जो हुई हमारा, ये हमारे 3, 4, 5, 6 के हिसाब से नहीं आएंगे, ये x और y के हिसाब से आएंगे। तो अगर सपोज करो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10x + y, ये नंबर बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से जो है ना हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को लेते हैं, उससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये हम ले लेते हैं ऐसे कि इसमें जो दिया हुआ है, ये दिया है इन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, द यूनिट्स डिजिट इज़ ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा सपोज करो ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब इसमें हमने ले लिया 10 डिजिट पे x है हमारा और यूनिट पे हमारा सपोज करो y है। तो ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट का डबल है, मतलब द यूनिट डिजिट इज़ ट्वाइस द 10th डिजिट, मतलब जो x है हमारा वो y का दुगना है। तो इसका मतलब 2y हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा ट्वाइस द 10th डिजिट, नहीं सॉरी उल्टा लिखा गया है ये हो जाएगा हमारा यूनिट वाला जो है हमारा यूनिट डिजिट ट्वाइस द 10th डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा y है और 10th डिजिट हमारा क्या है x है, तो x का दुगना है ये, तो 2x हो जाएगा। तो y = 2x, तो एक इक्वेशन आ गई हमारी। दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 यूनिट का हमारा जो है नंबर है, एक 10th है उसमें और एक यूनिट डिजिट है। तो उसमें सपोज करो x और y ले लिया हमने, तो ये कहता है कि जो हमारा यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है y वो 10th डिजिट से दुगना है, 10th डिजिट से दुगना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इफ़ 27 इज एडिड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। अब इसमें ये कहता है कि अगर इस नंबर पे में हम 27 ऐड कर दें तो नंबर कैसे बनाएंगे। नंबर बनाने का तरीका मैंने बताया है कि अगर x y हमारा कोई भी एक नंबर है 2 डिजिट का, तो इसको हमारा 10x + y नंबर हो जाएगा ये। और कहता है कि अगर इसमें हम 27 ऐड कर दें, इफ़ ऐड 27 इज एडेड द डिजिट्स इंटरचेंजेज, मतलब x y की बजाय क्या हो जाएगा y x हो जाएगा। तो यहाँ क्या नंबर बनेगा फिर हमारा 10y + x बनेगा, तो इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10y + x। इसको दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इनिशियली हमारा नंबर क्या है x y है, x के ऊपर 10th प्लेस पे हमारा x है, यूनिट प्लेस पे y है। तो ये कहता है कि इस नंबर में अगर हम 27 जोड़ दें तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर है क्या। नंबर होगा हमारा 10th पे हमारा है क्या x, तो 10x हो जाएगा + y, ये दोनों मिला के एक नंबर हो गया हमारा। अब इसमें कहता है कि अगर हम 27 ऐड कर दें, तो ये हमने 27 ऐड कर दिया, तो इसके जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब x y की बजाय y x हो जाएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा फिर हमारा 10y + x बन जाएगा।
तो ये हो गया हमारा 10y + x, इस तरह से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 10x + y + 27 = 10y + x, ये हो गया। अब इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10x - x + y - 10y और +27 = 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 9x - 9y + 27 = 0। 9 से थ्रू और डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x - y + 3 = 0। और यहाँ पर एक इक्वेशन हमारी ये आई हुई है और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, ये आ गई। अब इसमें क्या है, y की जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर y जो है वो 2x के बराबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 2x पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x - y + 3 = 0। y की जगह हम 2x रख देते हैं, तो x - 2x + 3 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा x + 3 = 0। लेट में चेक क्या किया हमने, x - y + 3 = 0। तो x की जो वैल्यू है हमने, y की वैल्यू को हमने -2x कर दिया, y = 2x। ठीक है ये। तो ये हो गया -x = -x, क्योंकि 2x माइनस किया है, तो -x + 3 = 0 या -x = -3 या x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई हमारी। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो y कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा हमारा 2x। तो y = हो जाएगा 2 × 3, तो y = क्या हो गया, 6 हो गया। और जो हमने जो नंबर सोचा था वो था हमारा क्या, x और y था। इसका मतलब यहाँ पे तो हमारा आ गया 3 और यहाँ पर आ गया हमारा 6, तो क्या नंबर बन गया, 36। तो ये 36 इसका आंसर आ गया हमारा। तो जो हमारा नंबर है बेसिकली वो 36 हो गया। अब इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम ये देख लेते हैं जो हमको कंडीशन दी हुई है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली किसने कंडीशन दी है कि जो यूनिट डिजिट है हमारा, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो 10th डिजिट है हमारा वो हमारे उससे दुगना है। तो बिल्कुल ठीक है ये कि 6 जो है वो 3 से दुगना है। इसके बाद में कहता है कि इफ़ 27 इज एडिड टू द नंबर, अगर इस 36 में हम 27 को ऐड कर दें, 36 + 27 को ऐड कर दें, तो ये जो x y है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसको ऐड करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 6, तो क्या हो गया, ये 63 हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, अब ये yx हो गया। तो इंटरचेंज हो गया हमारे पास, जो 36 था वो 63 हो गया। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये आंसर चेक करने का एक तरीका है। इन क्वेश्चंस में सभी में हम ये कर सकते हैं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा आंसर आया है उसको हम चेक कर सकते हैं। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इक्वेशंस की, वो सबको चेक कर सकते हैं। जो इससे पहले हमने टॉपिक किया है जिसमें 10-12 क्वेश्चन किए हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, और भी आगे फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। इसमें 2 सेकेंड का टाइम लगता है, चेक करने से हमको कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक है। अगर नहीं आंसर ठीक आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक की है। तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें 2 सेकेंड लगा के फटाफट ये हमको देख लेना चाहिए कि जो कंडीशंस हमारी दी हुई है, क्या ये हमारा जो नंबर आया है फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे कॉन्फिडेंट होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।